पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। स्तोत्र ग्रंथ 97 प्रिय मित्रों, आज ये वचन कितने अधिक से अधिक हम स्वीकार करते हैं। प्रभु राज्य करते हैं, पृथ्वी पर उल्लास हो, असंख्य द्वीप आनंद मनाए। प्रिय मित्रों, ये वचन हमारे अंदर के अंतर्दम तक और अंदर के बातों में भी प्रभु आकर क्या करना है, हमें शुद्ध करना चाहिए। क्योंकि ऐसे जीवन में हमारे अंतःकरण में ऐसे पाप जुड़े हुए हैं, अधर्म, ऐसे भावनाएं, ऐसे विचार, अशुद्धता, वह सब प्रभु शुद्ध करते हैं और पवित्र लहू से हमें शुद्ध करते हैं। पवित्र आत्मा से हमें ऐसे अभिषेक हम देते हुए आत्मा से हमें संचालित करते हैं। हमारे मनोभाव शायद ऐसे हम अपने अंतःकरण, हमारे मनोभाव हमारे विरुद्ध ऐसे सोचकर, मतलब मैं पाप किया है, मैं बड़ा अपराध किया, मैं बड़ा अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, इसलिए क्षमा, मेरे जीवन में क्षमा नहीं मिलेगा, और मेरा पूर्वजों द्वारा और मेरे घर के बाकी सब लोग द्वारा इसे अवधर्म किया, इसलिए हम अभिशप्त लोग हैं, श्रापित लोग हैं, इसलिए प्रार्थना करने में फल नहीं है, इसमें क्या लाभ है। इसलिए प्रिय मित्रों, बहुतों के जीवन में ये निराशमय जीवन, लेकिन प्रभु ने क्या कहा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए, और जो खो गया उसे ढूंढने बचाने में आया हूँ। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये वचनों द्वारा हम स्तुति और आराधना प्रार्थना करेंगे आशीष के लिए। कितने लोगों के जीवन में प्रभु नहीं, मतलब अंधकार है, अशांति है, हम ये वचन स्वीकारना, प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी पर उल्लास हो। इसलिए ये उल्लास के विरुद्ध, मतलब गड़बड़ियाँ, घबराहट, डर, और असंख्य द्वीप आनंद मनाए। इसका अर्थ क्या है? असंख्य द्वीप आनंद मनाए, मतलब द्वीप, ये बिब्लिकली हमको ये समझने के लिए, मतलब द्वीप मतलब क्या है? अंडमान निकोबार। मैं बहुत बार ऐसे वहाँ जाने के लिए, सेवा करने के लिए, हम ये हमारे साथी लोग, कुछ लोग वहाँ है, वहाँ ये कोऑर्डिनेट किया है। ये सुनामी वहाँ, ये कुछ साल पहले सुनामी आया उस समय, और अंडमान निकोबार से फिर बहुत दूर में अलग अलग द्वीपों में ऐसे लोग बहुत परेशानी में थे। कितने लोग ऐसे पूरा मर गए हैं, कितने परिवार पूरा 300 किलोमीटर के एक द्वीप सुनामी के बाद एकदम नष्ट हो गया। पूरा वो कि जमीन, वो सब अभी पानी भर गया है, वहाँ के लोग सब मर गए हैं। प्रिय मित्रों, वहाँ से और अलग अलग द्वीप में से वहाँ मेरा एक भाई है, मेरा एक फ्रेंड, वो प्रार्थना वहाँ ये कोऑर्डिनेट करते, उसने कहा वहाँ के द्वीप के लोग सब मर गए हैं। हमारे द्वीप में ये बहुत दिन के बाद बचाने के लिए, मदद करने के लिए अधिकारी लोग और सैनिक लोग आया है। इसलिए कितने दिनों से हम ये परेशानी में, मतलब द्वीप, मतलब ऐसे होने पर क्या होगा। और अच्छा, दूसरा एक वचन भी हम पढ़ने पर हमको समझ में आएगा, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 28। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह सीदोन से बहुत दूर था, और अन्य किसी दूसरे से भी उसका कोई संपर्क नहीं था। वह बोत रहोब की घाटी में था। प्रिय मित्रों, ये उदाहरण, मतलब उसे मदद करने के लिए किसी को नहीं सकते हैं, क्योंकि दूर है। प्रिय मित्रों, अभी हम आध्यात्मिक रूप से ऐसे द्वीप जैसे, आइलैंड जैसे, अकेलापन में, मतलब पति के साथ रिश्ता नहीं, पत्नी के साथ रिश्ता नहीं, पड़ोसी के साथ रिश्ता नहीं, माँ बाप के साथ रिश्ता नहीं, और सांप के साथ हम ऐसे
ये मेल विलाप नहीं करते हैं और अशांति है हमको, और हम ये मानने के लिए हमको मन नहीं है, अंदर बुराई है, ऐसे हम ये रिश्ता छोड़ किया है, अलग हो गए हैं। क्या होगा? उसे रक्षा करने के लिए किसी को नहीं सकते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे अंदर प्रभु राज्य करने के लिए हम क्या करना है? हमारे हृदय में दूसरों को जगह देना। कितने लोग अपने हृदय से हमारे साथियों को तिरस्कार किया है, हृदय में जगह नहीं दिया है, और दूसरों को हमको जगह देने के लिए मन नहीं है, मन इच्छा नहीं है। ऐसे हम द्वीप जैसे अकेला अपने अपने इच्छा से, अपने अपने मर्जी से, अपने अपने आग्रह के अनुसार चलते हुए दूसरों से अलग रहते हैं, द्वीप जैसे है हम। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या कहा? आपके भाई के विरुद्ध आप पाप मत करो और दोष न लगाओ, क्षमा करो, क्षमा मांगो, मेल विलाप करो। आपके विरुद्ध वो करते हैं तो आप क्षमा मांगना है, क्षमा याचना करना, और प्रभु के उपस्थिति में, सानिध्य में आकर प्रभु के पास वो करो, उसके लिए भी पश्चाताप करो, उसके लिए भी क्षमा मांगो। ऐसे हम अंधकारमय बादल, फिर आगे वचन में अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं, उसका सिंहासन धर्म और न्याय पर आधारित है। ये वचन में हम परिवार के लिए शांति, देश के लिए शांति, हमारे नेताओं के लिए शांति, और शासन करने के लिए हमारे शासक लोग, हमारे आगे नेता लोग हैं, लेकिन प्रभु उनके अंदर आत्मा के अभिषेक देना है, विवेक देना है, बुद्धि देना है, तेज। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे बच्चों को ये चाहिए, हमारे व्यवसाय और हमारे ये खेतबाड़ी में, हमारे कर्मों में और दुकान में और बिजनेस में, और हमारे ये हर ये सेवा और हर हमारे जीवन की जीवनचर्या के हर ये क्षेत्रों में प्रभु को हम बुलाना चाहिए। इसलिए फिर हर कर्मचारियों को, हमारे टीचरगण, फादरगण, और ये डॉक्टर लोग, नर्सेस लोग, और ऑफिशियल्स, और सभी इंजीनियर्स और पुलिस लोग, और हमारे एमएलए लोग, एमपी लोग, ऐसे देश के लोगों को समर्पण करो, क्योंकि यह देश प्रभु के लिए, प्रभु को देना और प्रभु राज्य करना। ऐसे हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए प्रिय मित्रों, आज ऐसे हम द्वीप जैसे नहीं, हम क्या करना, सबके साथ हमको रिश्ता चाहिए। ऐसे रोगियों को, पापियों को हम याद करना, हमारे हृदय में उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए, उन लोगों के लिए घुटने टेकर और हाथ ऊपर उठाकर, मुँह खोलकर स्तुति और आराधना करते हुए हम प्रभु के पास, प्रिय मित्रों, इसलिए ये अक्टूबर महीना में ये कितने हम प्रार्थना करते हैं। अत्याचार, हमारे ये अत्याचारियों के बीच में हम, अत्याचार हमारे आगे है प्रिय मित्रों, हम ये सहते हैं, लेकिन ये प्रार्थना में हमको युद्ध में प्रभु क्या, ये युद्ध में क्या सफलता प्रदान करते हैं, कितने सफलता प्रदान करते हैं लोग। लेकिन प्रार्थना में, ये वचन में, ये प्रार्थना में आने के लिए, स्तुति में आने के लिए मन नहीं है प्रिय मित्रों। इसलिए प्रभु के ऊपर पूरा अधिकार प्रभु का है, इसलिए प्रभु के ऊपर किसी को अधिकार नहीं है। माँ मरियम इसलिए क्या किया? प्रभु राज्य करना है, इसलिए मैं दासी हूँ, मैं दासी हूँ, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तेरी इच्छा। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हमारे प्रार्थना दल में, हमारे जीसस फैमिली प्रेयर ग्रुप, सेंट जूड प्रेयर ग्रुप, और हम 2033 मिशन में, हम हिंदी रीजियन में हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना करते हैं। इसमें बाकी लोगों को भी, सारे संसार के कलीसिया को उद्धार करने के लिए, और ऐसे प्रभु हम मिलजुल कर 2033 साल में हम ये बड़ा ग्रेट ये जुबली, इतने महत्वपूर्ण जुबली कलीसिया के लिए, इसलिए प्रभु यीशु का ये चर्च, ये कलीसिया है, और कलीसिया को हम ऐसे प्यार करते हैं। मतलब हम देश के लिए, लोगों के लिए, ये प्रभु से शांति मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपने देश को अभी समर्पण करते हुए, और सारे देश को, और ऐसे हम प्रार्थना में क्षेत्र बढ़ाना है,
ऐसे आग्रह के साथ हम आएंगे। कितने समस्याएं आज, कितने लोगों के लिए आज हम प्रार्थना करना है, और जो जो क्षेत्र में आज हमको शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए और प्रज्ञा चाहिए, विवेक चाहिए और चंगाई चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे बच्चों को, युवतियों को, पति पत्नी और जीवन साथी और रोग बीमारी में, दुख संकट में, पाप बंधन में, ऐसे जितने समस्याएं, प्रिय मित्रों, अभी हम आराधना करेंगे प्रभु के पास, और सारे निवेदन हम समर्पण करेंगे प्रभु के पास आकर हम अभी स्तुति करेंगे। 97 स्तोत्र ग्रंथ 97 एक एक वचन हम गाते हुए ये प्रभु को स्वागत करेंगे। प्रभु राज्य करता है। 97 स्तोत्र ग्रंथ 97 मिलजुल कर हम गाएंगे। प्रभु राज करता है, पृथ्वी पर उल्लास हो, असंख्य दीवानंद मनाए, असंख्य दीवानंद मनाए। प्रभु राज करता है, पृथ्वी पर उल्लास हो, असंख्य दीवानंद मनाए, असंख्य दीवानंद मनाए। प्रभु राज करता है, पृथ्वी पर उल्लास हो, असंख्य दीवानंद मनाए, असंख्य दीवानंद मनाए। प्रभु राज करता है। मिलजुल कर गाएंगे। प्रभु राज करता है, पृथ्वी पर उल्लास हो, दुख संकट से वो हमें और बचाते हैं, दूर दुख संकट वो दूर करते हैं। इसलिए सब अंधकारमय जीवन में प्रभु ज्योति देता है, वो अनुग्रह देता है, अभिषेक देता है। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं, अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन धर्म और न्याय पर आधारित है, उसका सिंहासन धर्म और न्याय पर आधारित है। प्रभु राज करता है, पृथ्वी पर उल्लास हो, असंख्य दीवानंद मनाए, असंख्य दीवानंद मनाए। प्रभु राज करता है, पृथ्वी पर उल्लास हो, असंख्य दीवानंद मनाए, असंख्य दीवानंद मनाए। इसलिए हम मिलजुल कर ये स्वीकार करेंगे, प्रभु मेरे हृदय में आइए। मेरे जीवन में ऐसी बुराई कितने में जाने और अनजाने हृदय से सोचा है, ऐसे मेरा इच्छा, मेरे आग्रह, मेरे स्वार्थता, घमंड इतने जीवन में प्रभु इन्फ्लुएंस किया है। तो प्रभु आग भर दे, आत्मा भर दे, मुझे चला ये पिछले प्रिय मित्रों, जो ये प्रार्थना में, आराधना में आत्मी उसके आगे आगे चलती है और उसके शत्रुओं को चारों ओर जलाती है। ये वचन स्वीकार करेंगे। उसकी बिजली संसार पर चमकती है, पृथ्वी यह देख कर कांपने लगती है। इसलिए ये प्रभु के शक्ति द्वारा, आत्मा द्वारा जाड़ जंगाड़ जलाकर भस्म कर देगा। आत्मा के अभिषेक अभी हम प्राप्त करते हैं।
अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके शत्रुओं को चारों ओर जलाती है। अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके शत्रुओं को चारों ओर जलाती है। उसकी बिजली संसार पर चमकती है। पृथ्वी यह देख कर कांपने लगती है। उसकी बिजली संसार पर चमकती है। पृथ्वी यह देख कर कांपने लगती है। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलने लगते हैं। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलने लगते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा के दर्शन करते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा के दर्शन करते हैं। प्रभु राज करता है। पृथ्वी पर उल्लास हो, असंख्य द्वीप आनंद मनाए। असंख्य द्वीप आनंद मनाए। प्रभु राज करता है। पृथ्वी पर उल्लास हो, असंख्य द्वीप आनंद मनाए। असंख्य द्वीप आनंद मनाए। आराधना 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 गाएंगे। आराधना 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 आबा पिता आराधना आबा पिता आराधना आबा पिता आराधना आबा पिता आराधना। यीशु यीशु मसीह आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना। यीशु मसीह आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना गाएंगे। यीशु मसीह यीशु नाम लेते हुए प्रार्थना करो। बंधन खुल जाइए। मेरे घर में आइए, राज कीजिए। मेरे पति को, मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को मैं समर्पण करता हूँ। मेरे अधिकारियों को, पूर्वजों को, देश के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, नेताओं को मैं समर्पण करता हूँ। यीशु नाम से, यीशु नाम से। ओ यीशु तेरे नाम कितना सुंदर है, कितना शक्तिशाली है, एक सुदृढ़ गढ़ है। यीशु 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 यीशु। इस वक्त रोगियों को चंगा, प्रभु चंगा कर दे। दुखियों को दुख दूर कर दे, श्राप दूर कर दे। आशीष दीजिए, दया कीजिए। आत्मा आइए, अभिषेक दीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए, आत्मा दीजिए। हम मिलजुल कर आराधना करेंगे। पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा तेरी आराधना। पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा तेरी आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना।
दुर्बल मन को, दुर्बल शरीर को ओ प्रभु अभी शक्ति दे प्रभु, ऐसे दुर्बल घुटनों को सफल बना दे, लाइलाज बीमारी को अच्छा कीजिए, गंभीर बीमारी को दूर कर दे। हमको चलने के लिए आत्मा के अभिषेक चाहिए और पाप बंधनों से हमें छुड़ाइए। आंख शुद्ध कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, कान को शुद्ध कीजिए, परिवार को शुद्ध कीजिए। यीशु आइए, आराधना आराधना, नया अभिषेक दीजिए, पवित्र आत्मा की अभिषेक दीजिए, पवित्र आत्मा की अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना आराधना। इस वक्त रोगियों के लिए अभी प्रार्थना करो और हमारे बच्चों के लिए, देश के लिए, युवती युवकों के लिए, और कितने लोग पाप बंधन में हैं, अभी हम मिलजुल कर समर्पण करते हैं हमारे हृदय के गहराई में। प्रभु ये वचन अंधकार दूर कर दे और वचन की ज्योति भर दे, आत्मा के अभिषेक भर दे, चंगाई का वरदान, छुटकारा के वरदान, विवेक बुद्धि और तेज स्मरण शक्ति दे, और वचन की शक्ति ज्योति जलाइए। आत्माइए देश देश में प्रभु कृपा बरसा दे, आशीष बरसाइए, आत्मा बरसाइए, कृपा बरसाइए। बंधन खोल दीजिए, बंधन खोल दीजिए, बंधन खोल दीजिए। आराधना 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 आराधना। अभी वरदान प्रभु वचन पढ़ने के लिए, वचन का मर्म समझने के लिए, वचन पालन पोषण करने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए मैं सिखाइए 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 सिखाइए। आराधना 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 आराधना। ये सारे दुख और बड़े बड़े दुख प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं, प्रभु अच्छा करते हैं। लगातार ऐसे स्तुति प्रार्थना और आराधना करते हैं, शरीर के वासना हो प्रभु अभी शुद्ध करते हैं, मन के बोझ प्रभु दूर करते हैं। और कितने बड़ा समस्या के अंदर डर बहुतों के जीवन में, ये दिनों में पिछले दिनों में ऐसे बात बहुत लोग ये प्रार्थना निवेदन में हम पढ़ा है, डर है। क्या के लिए डर? युद्ध, देश देश में युद्ध है, और पड़ोसी के साथ, और घर में ऐसे बड़े बड़े समस्या है, बच्चों के बारे में, जीवन साथी के बारे में इतना बड़ा डर है, आर्थिक स्थिति के बारे में डर है, और समस्या पूरे क्षेत्रों में, और लोग ऐसे डर के मारे जीवन बिताते हैं। प्रभु ने कहा डरो मत, डरो मत, मैं संसार पर विजयी पाई हूँ, विजयी हूँ। इसलिए प्रभु के पास, प्रभु के साथ शांत हो जाओ, दृढ़ बने जाओ, दृढ़ बने रहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जीसस स्तुति करेंगे, क्योंकि प्रभु ऐसे द्वीप जैसे नहीं, हम ऐसे एक समूह जैसे हमें एकता के सूत्र में बांधे रखे। ये अभिषेक हमको परिवार में चाहिए, प्रार्थना दल में चाहिए, हमारे चर्च में चाहिए, हमारे मंदिर में चाहिए। ऐसे देश, हमारे देश में ऐसे अन्य धर्म के लोग और हमारे विरुद्ध अत्याचार करने वाले लोग, लेकिन हमारे अंदर ऐसे द्वीप जैसे नहीं, प्यार का, हम प्यार करने के लिए प्यार का मनोभाव प्रभु प्रदान किया है। ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम, आत्मा संयम का मनोभाव प्रदान किया है। इसलिए जो व्यभिचार करते हैं उसके अंदर कौन राज्य करता है, और जो अपने पति के विरुद्ध, पत्नी के बच्चों के विरुद्ध और दूसरों के विरुद्ध बैर करते हैं, वो शैतान के अधीनता में नहीं। जो व्यभिचार किया और गर्भपात किया, जो नशा के अधीनता में दारू पीते हैं, सिगरेट ऐसे एक एक ये प्रभु के विरुद्ध पीते हैं, खाते हैं, घृणित वस्तुओं को अपने जीवन में इसे संभाल कर रखे हैं। बहुत लोग ऐसे जादू टोने के पीछे हैं, मंत्र तंत्र के, और शरीर में ऐसे पहनकर, तावीज पहनकर ऐसे घृणित वस्तुओं को ये सदा अपने घर में रखकर संभाल कर रखा है। प्रिय मित्रों, हम प्रभु राज्य नहीं करते हैं,
एक छोटे पहचान में और गलत पहचान में कितने ऐसे धूर्तता, हमारी शैतान शत्रु शैतान के धूर्तता के कारण हम विचलित हो गए। प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु पर भरोसा रखो। अभी कई प्रकार की बीमारियों को प्रभु दूर करते हैं, कई प्रकार की बीमारियों को। और समस्या बैक पेन, गले में पेन, स्पॉन्डिलोसिस, किडनी संबंधी समस्या, श्वास संबंधी समस्या, मेनिंजाइटिस, माइग्रेन, सिर संबंधी समस्याएं और दुर्घटनाएं, अचानक ऐसी समस्याएं, शरीर में खुजली, ब्लीडिंग, ऐसे समस्याएं और कितने ये गर्भ यूट्रस संबंधी समस्याएं, एक एक समस्याओं को प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे, समर्पण करते हैं। वो प्रभु नश नश में और हर एक अंग में प्रभु स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए और परिवार में राज्य कीजिए। और दूसरे लोग द्वारा कितने परेशानी हमारे जीवन में और हमारे पूर्वजों के लिए अभी याद करें, प्रार्थना करें। और हम ऐसे पूर्वजों के लिए कितने अधिक से अधिक प्रार्थना करना है, वो हमारे लिए कितने बड़ा छुटकारा है वो दिनों में। और हम ये मनन चिंतन करेंगे, ऐसे हम जीवन में हमारे परिवार का वृक्ष, उसका जड़ सहित वो परिपूर्ण पवित्रता के लिए प्रभु पवित्र लघु से शुद्ध कीजिए। हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से भर दे, हम प्रार्थना करेंगे। वो प्रभु स्पर्श कीजिए। आज जो जो निर्णय लेते हुए हम नया नया कार्य करने के लिए, जो कर्म कार्य करने कर्म के लिए अभी हम चाहते हैं, प्रभु के आगे समर्पण करें। और जो जो रुकावट और हमारे जीवन में है, असफलताएं हमारे जीवन में है, प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। वो प्रभु आइए, शुद्ध कीजिए, प्रभु राज्य कीजिए जीवन में और पूरा अधिकार लीजिए। माँ मरियम जैसे मेरे जीवन में प्रभु तेरे इच्छा पूरी हो जाए, ऐसे समर्पण करते हुए माँ मरियम और सभी संतों के स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर ये आराधना में अपने को हम समर्पण करते हुए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के फिर नया अभिषेक के लिए हम समर्पण करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।